बच्चों के पहले गुरु को माँ कहते हैं तथा दूसरे गुरु को शिक्षक, परंतु जब पहले और दूसरे गुरु दोनों का किरदार एक माँ ही निभाए तो उसको किस नाम से संबोधित किया जाना चाहिए? उत्तर होगा गुरु माँ। किसी नाम की मर्यादा को संजोए हुए हमारे अंतर्मन की गहराई को छूने की कोशिश करती यह एक प्रेरणादायक कहानी है। आइए समझते हैं इस कहानी का। सहारनपुर जिले के एक गांव में रहने वाले दीपा एक निम्न वर्गीय समाज के दायरे में पली बड़ी बहुत ही सुंदर, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसके सपने बहुत ही बड़े और खुली आंखों के परिंदे थे। वो एक शिक्षक बनने का ख्वाब लिए पूरी संलग्नता के साथ अपनी पढ़ाई में सदैव मगन रहती थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने ही गरीबी में गुजर बसर करते हुए उसे पाला पोसा था। परिवार के नाम पर वह दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे की सहारा थी। हालात बहुत खस्ता थे, मगर फिर भी उनकी माँ ने अपनी औकात से बाहर जाकर उसे पढ़ाया लिखाया था। बचपन की दहलीज को लांघकर दीपा जब जवानी की सीमा में दाखिल हुई तो उसे देख उसकी माँ को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। माँ की आंखों में अपने विवाह को लेकर बसती चिंता को भांपते हुए दीपा उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने की मिन्नतें करती रहती थी, मगर माँ अपने समाज से बाहर जाकर उसकी इस इच्छा को संपूर्ण सहमति नहीं दे पा रही थी। जैसे कि हम सब जानते हैं, निम्न वर्गीय समाज में औरतों को बाहर जाकर काम करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है और ऊपर से गरीबी का थप्पा। उसकी माँ की सेहत भी कुछ डगमगा रही थी, जिसके चलते उसकी दीपा की शादी जल्द से जल्द निपटाने की सूझ रही थी। एक दिन पड़ोस की एक औरत, जो दीपा की माँ को अपने सखी जैसे समझती थी, एक रिश्ता लेकर आई। लड़का पढ़ा लिखा, नौकरी पैसे वाला था, परंतु उसकी एक खामी थी, वह थी उसकी दूसरी शादी। पहली पत्नी से कोई संतान न होना ही इस दूसरी शादी का खालिस कारण था। दीपा की माँ को ये रिश्ता बहुत जच गया, क्योंकि लड़का पढ़ा लिखा और कमाऊ था, तथा सबसे बड़ी बात उन लोगों की कोई दहेज की मांग नहीं थी। परंतु दीपा को दूसरी औरत बनना मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने इस रिश्ते को साफ साफ लफ्जों में माना कर दिया। जैसे तैसे उसकी माँ ने दीपा को समझाए। दीपा हाँ की और कुछ दिन बाद शादी हुआ। दिन गुजरते गए। 1 साल बाद दीपा ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची को लेकर उसके पति और सास को कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई, परंतु आगे की आस से उन्होंने उस अधूरी खुशी को बेमन से स्वीकार कर लिया। 5 महीने तो सही से बीते, परंतु उसके बाद दीपा के जीवन को गम के काले अंधेरे ने अपनी आगोश में ले लिया। जब उसे पता चला कि उसकी बच्ची बोल नहीं सकती और दिमाग से भी थोड़ी कमजोर थी, साथ ही डॉक्टर ने भी ये मनहूस खबर सुना दी कि अब वह आगे मां नहीं बन सकती। ये खबर सुनकर उसके पति व सास के दिल पर एक साथ हजारों छुरियां चलने लगीं। जिस मकसद से उसने दीपा को अपनाया था, वह पूरा न कर पाने की वजह से उन्होंने उसे व उसकी बेजुबान बच्ची को एक कचरे की तरह फालतू समझकर तथा तलाक देकर घर से निकाल दिया। दीपा ने उनसे बड़ी मिन्नतें की, मगर औरत को केवल बच्चा पैदा करने वाली मशीन से ज्यादा कुछ न समझने वाले उसके पति व सास के कानों पर जू तक न रेंगी। एक और मां की मौत के बाद दीपा के लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। वो अपनी बेजुबान बेटी को सीने से लेकर अपने मां के टूटे फूटे घर में आकर रहने लगी। एक पति के द्वारा छोड़ी हुई औरत की हमारे इस दकियानूसी कुरेदते रहते थे, तथा कुछ दया की भावना रखते हुए उसकी मदद को भी आगे आते थे। मगर दीपा एक खुददार किस्म की लड़की थी, जो उनकी मदद को स्वीकार नहीं करती थी। अपने और अपनी बेटी के गुजारे वास्ते उसने घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ना शुरू किया। इस बात को लेकर उसका बहुत विरोध हुआ, परंतु वह अपने मकसद से टस से मज नहीं हुई। 3 साल गुजर जाने के बाद बेटी के एडमिशन करवाने के लिए उसने कितने स्कूलों में धक्के खाए, परंतु किसी ने भी उसकी की दिमागी हालत को और गूंगेपन को भांपते हुए एडमिशन नहीं दिया। चारों तरफ से निराश होकर दीपा ने फिर एक सटीक फैसला लिया। उसने ट्यूशन के बाद समय निकालकर मुख व बधिर लोगों की इशारों से समझने वाली क्लास ज्वाइन की।
सतत 1 वर्ष तक उसने पूरी तन्मयता से अपने आप को गूंगा व बहरा मानकर वह सब सीखा जो एक मूक व बाधिर व्यक्ति को समझने और समझाने में संपूर्ण सहायक था। खुद सीखने के बाद उसने घर पर ही अपनी बेटी को उसी के अनुकूल इशारों से समझाकर पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बेटी को उसकी यह इशारे वाली भाषा समझ आने लगी, जिसके चलते उसकी दिमागी कमजोरी भी दूर होती गई। दीपा ने मेहनत और विश्वास के बलबूते उसकी बेटी ने 12वीं पास की। अपनी खुली आंखों से देखा था। उसने मूक बधिर बच्चों का एक छोटा सा स्कूल खोला। धीरे धीरे उसके उस छोटे से स्कूल ने आसपास के कई गांव व शहरों में अपना पांव पसार लिया, जिसके चर्चे अखबारों की सुर्खियों में होने लगा। दीपक की धैर्य तथा जज्बे की दाद देते हुए केंद्रीय सरकार ने उसे गुरु मां की उपाधि देकर सम्मानित किया। दीपा को अपने शिक्षक बनने की सपने पूरा होने की और सम्मान मिलने की खुशी तो थी, मगर साथ में इस बात का मलाल भी था। उसे उसकी अपनी बच्ची खामोशी की लकीरों पर पांव रखकर प्राप्त किया। दीपा ने हजारों खामोश लब्बों को आवाज देने के लिए खुद की बोलती लबों को खामोश कर लिया। ऐसी माँ और शिक्षक अगर घर में हो तो इस समाज से गरीबी, लाचारी और बेबसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसी गुरु माँ को हमारा शत शत नमन।